Good morning, everyone. So today's topic is adjustment of reserves and accumulated profit and losses from the chapter admission of a partner. In this lecture, I will explain topic related to the workman compensation reserve. Means in this lecture, I will explain the adjustment of workman compensation reserve. So what is workman compensation reserve? So workman compensation reserve is a reserve created out of firm's profit to meet possible liability to pay compensation. अब यहाँ पे बात हो रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन मीन्स वर्कर्स के लिए जो भी रिजर्व क्रिएट करती है कोई भी फर्म, तो उस रिजर्व को क्या बोला जाता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. कई बार क्या हो जाता है, फर्म में कुछ कंटीजेंसीज हो जाती हैं या कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. उन एक्सीडेंट्स के कंडीशन में फर्म्स अपने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए एक रिजर्व मेंटेन करके रखती है जिसे बोला जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. दिस रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर मीट द अननोन लायबिलिटी रिगार्डिंग वर्कर्स. मीन्स वर्कर्स रिलेटेड कोई भी कंटीजेंसी, अचानक कुछ भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए, तो उस कंडीशन में उस अपने वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व क्रिएट करती हैं फर्म्स. क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व होता है जो फर्म्स अपने वर्कर्स को कंटीजेंसीज के टाइम कंपनसेट करने के लिए क्रिएट करती हैं, ताकि कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो उस मिस हैपनिंग के लिए जो भी बजट उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्रिएट किया हुआ है उससे उसको पूरा करें. क्लियर? तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिगार्डिंग हमें कंसेप्ट आते हैं क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर, तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज करनी होती है. तो जनरल एंट्रीज के करते टाइम आपको कुछ कंडीशंस होती है. मीन्स जनरल एंट्री आप नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते हो. मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग जनरल एंट्री को कैसे करना है, तो यहाँ पे कंडीशंस होती हैं. अगर कई बार क्या होता है, कोई भी क्लेम हमने रिजर्व क्रिएट किया होता है लेकिन फर्म को ऐसा कोई भी क्लेम या कंटीजेंसी नहीं अराइज होती है, उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ नो क्लेम अराइज. मीन्स ये वाली एंट्री आप तब पास करोगे जब किसी फर्म के अंदर ऐसी कोई भी कंटीजेंसी या कोई भी क्लेम अराइज नहीं हुआ है. उस कंडीशन में जितना भी रिजर्व का पैसा हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा जो भी पार्टनरशिप फर्म के ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें डिवाइड हो जाएगा. उनके ओल्ड पार्टनर्स उनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो जाएगा. इफ नो क्लेम इज अराइजेस. फर्स्ट एंट्री ये आपकी कंडीशन पे बेस्ड होगा. मीन्स क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मेंशन है नो क्लेम, तो नो क्लेम की कंडीशन में आपको कौन सी एंट्री पास करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? नाउ सेकंड केस. कई बार क्या होता है, क्लेम हमें कई कंडीशंस में हमें क्लेम अराइज नहीं होते तो पूरा का पूरा पैसा हम पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फर्स्ट कंडीशन में. लेकिन कई बार क्लेम अराइजेज हो जाते हैं या कोई प्रोविजन क्रिएट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कौन से तरीके से आप एडजस्ट करोगे, तो वो भी अलग अलग कंडीशन है. तो फर्स्ट कंडीशन है इफ क्लेम एग्जिस्ट. मीन्स अगर कोई क्लेम आ रहा है तो क्लेम की अमाउंट्स भी अलग अलग हो जाती हैं. इफ क्लेम लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अगर जो भी क्लेम की अमाउंट है वो लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो भी क्लेम की अमाउंट है अगर वो अमाउंट लोअर मीन्स कम है वैल्यू. वर्कमैन कंपनी फॉर एग्जांपल फर्म ने 10,000 की अमाउंट अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मेंटेन करी हुई है, लेकिन जो क्लेम आया मीन्स हमें कंटीजेंसी या क्लेम अराइज हुआ है 8,000 का. मीन्स वो क्लेम कम है, लोअर देन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. उस कंडीशन में आपको जनरल एंट्री क्या पास करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट होता है, मीन्स अगर कोई कंटीजेंसी या कोई भी क्लेम एग्जिस्ट होता है, तो अगर उस क्लेम की अमाउंट हमारे रिजर्व की अमाउंट से कम है, लेस है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को करना है डेबिट टू
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि 10,000 की अमाउंट हमारी वर्कमैन कंपनसेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 10,000 की अमाउंट, ठीक है, इतना हमने पैसा रखा हुआ है, लेकिन जो कंटीजेंसी अराइज हुई है, जो क्लेम आया है, प्रोविजन, वो कितना आया है 8,000 का, रिमेनिंग बैलेंस इज 2,000। तो ये 2,000 की अमाउंट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, पुराने पार्टनर्स को। तो ये कंडीशन है, जब भी कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्लेम आता है वो उससे लोअर देन है, उससे कम है, तो उस कंडीशन में वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट को डेबिट करना है, देन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करना है, और रिमेनिंग बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर एवरीवन? नाउ सेकंड केस इज इफ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकेंड केस क्या है, जब जो भी क्लेम है वो किसके इक्वल है, वर्कमैन कंपनसेशन। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमने 10,000 के अमाउंट का रिजर्व मेंटेन किया हुआ, लेकिन जो कंटीजेंसी, जो प्रोविजन आया है, जो क्लेम आया है, वो भी कितना आ गया है 10,000। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा 10,000 का रिजर्व था, कंटीजेंसी आई थी 8,000 की, तो हमने ये एंट्री पास करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लेम 10,000 का ही है रिजर्व की अमाउंट, लेकिन जो क्लेम आया, जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है, वो कितना हुआ है 10,000। मीन्स हमारे पास इन 10,000 का ही रिजर्व है और 10,000 का ही क्लेम अराइज हुआ है, तो उस कंडीशन में कोई भी डिफरेंस या कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं बनती है जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। इस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पे आ जाएंगे 10,000 से आप इसे डेबिट कर दोगे और 10,000 से ही क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्लियर? देन थर्ड केस इज दैट इफ क्लेम इज हायर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा केस क्या है, जब जो भी क्लेम की अमाउंट है, अब यहाँ पे हम 10,000 ही हमने रिजर्व में रखे हुए, लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हुआ है वो कितने थाउजेंड का हो गया है, 12,000। मीन्स हमारे पास 10,000 ही हमने बजट में रखे हुए, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट आई है 12,000 की। अब उस 2,000 को कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, तो उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन दैट इज 10,000 प्रोविजन फॉर वर्कमैन। अब हमें कितने की कंटीजेंसी, और 12,000 का हमारे पास क्या हो रही है, कंटीजेंसी हो रही है, दैट इज 12,000। अब रिमेनिंग बैलेंस इस 2,000 को कहाँ से एडजस्ट किया जाएगा, तो इस 2,000 को एडजस्ट करने के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्लियर? तो जब भी आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से ग्रेटर देन आपका क्लेम अराइज होता है, तो उस कंडीशन में जो भी एक्स्ट्रा क्लेम अराइज होता है उसे कौन से अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लियर? अब जब ये कंडीशन, इस कंडीशन में आपको 2 एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी हो गई वर्कमैन ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन से हम अकाउंट से हमने पैसा डेबिट तो कर लिया, लेकिन इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को का जो भी पैसा है वो क्यों कौन बियर करेगा, मीन्स इस 2,000 की अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिटर्न भी करना है या उसमें ट्रांसफर भी करने हैं। तो उस कंडीशन में सेकेंड एंट्री भी पास करनी है, जो कि क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि हमने सिर्फ 10,000 की अमाउंट रिजर्व में रखी थी और कंटीजेंसी अराइज हुई है 12,000 की। जो एक्स्ट्रा 2,000 की अमाउंट है उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट कर दिया था। अब इस डेबिट करने की, जो डेबिट किया था उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ही क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री, सेकेंड एंट्री भी पास करनी है, जो कि क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? तो ये वाले केस में आपको, थर्ड केस है, ये केस में आपको 2 एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट एंट्री इज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकेंड एंट्री में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। तो लास्ट केस है जब भी क्लेम आपका रिजर्व से ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में 2 एंट्रीज पास करनी है। क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर रही हूं मैं रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। क्वेश्चन है आपका ये, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2। तीन पार्टनर हैं आपके गिवन यहाँ पे A, B, C और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ठीक है, जो कि 4:3:2 है। डिसाइडेड टू टेक D एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर में एक नया पार्टनर जो कि D है फॉर्म में एंटर करेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट, और उसके एंटर होने की डेट पे फॉर्म की बैलेंस शीट में ये डिटेल्स गिवन है, जो कि उन्होंने सिर्फ एक ही बैलेंस शीट का एक ही टर्म यहाँ पे डिफाइन करी है, क्योंकि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस या एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट को ही यहाँ पे बैलेंस शीट में शो किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन है 90,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 केस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन रिजर्व से रिगार्डिंग नहीं है। देन सेकेंड इज इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000 एंड थर्ड केस इज इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर 3 केस गिवन है, जिस पहले केस में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेकेंड केस में 45,000 है क्लेम और लास्ट केस में कितना है 99,000। आपको करना क्या है, आपको अलग अलग केसेस में आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड एंट्री करनी। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट केस, पहले केस को लेके चल रही हूँ। फर्स्ट केस में क्या हो गया, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग, तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी रिजर्व की अमाउंट किसको ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से पार्टनर्स गिवन है यहाँ पे, ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके ए कैपिटल टू, बी कैपिटल टू, सी कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर आपके आ जाएंगे। हमारी वर्कमैन कंपनसेशन की अमाउंट कितनी है 90,000, तो आप इस 90,000 से इसको डेबिट कर दोगे, ठीक है। अब इस 90,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, रेशियो 4:3:4:3:2। तो 90,000 की हमारी अमाउंट थी 4/9, 4, तो हमारी अमाउंट कितनी बनेगी, पहले की टर्म आ जाएगी 40,000, दूसरे की आ जाएगी 30,000 और तीसरे की जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी 20,000। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में क्या है, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000। पहले केस में कोई क्लेम नहीं आया था, हमने पूरा का पूरा पैसा पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया था, मीन्स सारा का सारा पैसा, अगर कोई क्लेम नहीं आता तो कौन ले लेगा वो सारा पैसा, पार्टनर्स। लेकिन सेकंड केस में वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कुछ क्लेम आ गया है 45,000 का, तो उस कंडीशन में हमें एंट्री क्या करनी है, पहली चीज तो ये है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट, ठीक है, टू, कितना क्लेम आया है, प्रोविजन, आपको लिखना क्या है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम कितना आया हमारा यहाँ पे, क्लेम अकाउंट, जो कि कितना आया हमारा 45,000, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी 45,000। रिजर्व में कितना पैसा था 90,000, 45 की हमारी कंटीजेंसी आई है, तो इतना पैसा। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है हमारे पास, 90,000 का रिजर्व था, 45,000 क्लेम में चले गए, बचे हुआ बैलेंस, जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा, बचा हुआ बैलेंस, वो किसको डिवाइड हो जाएगा, ए, बी एंड सी पार्टनर्स को। तो यहाँ पे एंट्री करनी है ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे इस 45,000 90,000 का रिजर्व था, 45,000 चले गए क्लेम में, बचे कितने पैसे हमारे पास 45,000।
इस 45,000 को कौन बांटेगा? पुराने पार्टनर्स। तो 45,000 की अमाउंट थी हमारी, और जो हमारा रेशो था वो 4/9 था। पहले का शेयर आ जाएगा कितना? 20,000, ठीक है। दूसरे का जो शेयर है वो 3 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 15,000, और तीसरे का शेयर आ जाएगा हमारा 10,000। तो ये वाले शेयर इसके तीनों के आ गए। हमारा टोटल अमाउंट बैलेंस हो गया 45,000, जो कि किसको डिवाइड होगा? पार्टनर्स को। अब थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड केस इज इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। अब यहाँ पे केस क्या अराइज हो रहा है? हमारे पास रिजर्व की अमाउंट है 90,000, लेकिन जो क्लेम आया है वो कितना आया है? 99,000। अब थर्ड केस कैसे करना है? थर्ड केस सबसे पहली चीज है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या कर देना है आपको? डेबिट विद 90,000। अब हमारे पास 90,000 का तो क्लेम है, सॉरी रिजर्व है, लेकिन हमारा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया है हमारे पास? क्लेम 99,000। पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे पास 90,000 का हमारे पास रिजर्व की अमाउंट थी, और क्लेम अराइज हुआ है वो कितना हुआ है? 99,000। मीन्स जो 9,000 एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ से हम राइट ऑफ करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से राइट ऑफ किया जाएगा इसे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। मीन्स हमने रिजर्व में 90,000 रखे हुए थे, लेकिन कंटीजेंसी अराइज हुई है 99,000 के लिए। अब हमें 9,000 भी क्या पड़ रहे हैं? कम पड़ रहे हैं। तो उस 9,000 की अमाउंट को कहाँ से, कौन से अकाउंट से राइट ऑफ किया जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें आपको 2 एंट्रियां करनी है। जब भी ये वाला केस आएगा तो आपको 2 एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री तो हो गई ये। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड, सॉरी यहाँ पे ए, बी और सी पार्टनर थे आपके 2। अब रीवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट। हम जो भी हमने 9,000 की रीवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ किए हैं उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाला जाएगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन मीन्स पार्टनर्स उसको पे करेंगे, ठीक है। हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री क्या होगी हमारी? क्योंकि हमारी अमाउंट थी 9,000 ही हमें राइट ऑफ करने थे ना, तो इस 9,000 को कौन राइट ऑफ करेगा? तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू? 4,000। ओल्ड रेशो में ही आपको डिवाइड करना है। 4,000, देन दूसरे का है 3,000 और तीसरे का 2,000। कौन से रेशो में डिवाइड किया मैंने? 4:3:2। इस 9,000 को 4:3:2 में डिवाइड कर दिया है। क्लियर? तो इस केस में आपको ये वाली एंट्री करनी है रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। क्लियर एवरीवन? तो ये थी आपकी एंट्री रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये रिजर्व गिवन होगा तो आपको अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री पास करनी है। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।